नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें एकता, रणनीति और कह सकते हैं सर्वाइवल के बारे में एक जबरदस्त सबक सिखाती है। तो पक्षियों का एक झुंड हमें जिंदा रहने के बारे में क्या सिखा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। तो चलिए इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक केस स्टडी की तरह देखते हैं कि इससे क्या सीखने को मिलता है। चलिए, कहानी शुरू होती है एक जंगल से। कल्पना कीजिए, बटेरों का एक बहुत बड़ा झुंड है और वो सिर्फ एक साथ रहते नहीं थे, बल्कि उनमें गजब का तालमेल था। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। असल में उनकी असली ताकत किसी एक बटेर में नहीं थी, बल्कि एक ग्रुप के तौर पर उनके एक होने में थी। सोचिए, जब वो सब एक साथ उड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में कोई बड़ा सा बादल तैर रहा हो, और इसी वजह से कोई भी शिकारी उन पर अकेले हमला करने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। ये जो एकता थी ना, यही उनका सबसे मजबूत कवच थी। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक मोड़ आता है। एक बहुत ही चालाक शिकारी की नजर इस झुंड पर पड़ जाती है और वो उन सबको एक साथ पकड़ने का एक प्लान बनाता है। अब ये शिकारी बड़ा शातिर था। उसने उनकी एकता को देखा और वो समझ गया कि इसी ताकत को उनकी कमजोरी बनाया जा सकता है। एक एक बटेर को पकड़ने में तो बहुत मेहनत लगती, तो उसने क्या किया? उसने एक बड़ा सा जाल लिया और फैसला किया कि वो उनकी इसी सामूहिक ताकत को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पर रुके, ये बटेर भी कोई कम नहीं थे। उनके झुंड में जो सबसे समझदार बटेर था ना, उसके पास इस खतरे से निपटने के लिए कमाल की जवाबी स्ट्रेटजी थी। और उनकी योजना थी क्या? जरा सुनिए। जैसे ही शिकारी जाल फेंकता, हर बटेर अपने सिर को जाल के एक छेद से बाहर निकालता। फिर एक सिग्नल पर वो सब के सब एक साथ ऊपर की तरफ उड़ते, पूरे जाल को अपने साथ उठाते हुए, और फिर वो उसे पास की एक कांटेदार झाड़ी पर ले जाकर गिरा देते और नीचे से निकल भागते। इस प्लान की सबसे खास बात थी इसका परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। हर किसी को अपना रोल पता था। अगर एक भी चूका तो पूरा प्लान फेल। और पता है क्या? ये प्लान काम कर गया, बल्कि ये हर बार काम करता। शिकारी जाल फेंकता, बटेर उसे लेकर उड़ जाते और बेचारा शिकारी बस अपना उलझा हुआ जाल देखता रह जाता। ऐसा लग रहा था मानो उनकी एकता को कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस, जैसा कि अक्सर होता है, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आता है। उनके मजबूत कवच में एक छोटी सी दरार पड़ने वाली थी। एक मामूली सा झगड़ा और सब कुछ बदलने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन जब वो जमीन पर उतरे तो एक बटेर ने गलती से दूसरे के सर पर पैर रख दिया। बस इतनी सी बात थी, लेकिन इसी बात पर एक तीखी बहस छिड़ गई। एक चिल्लाया, अरे मेरे सर पर पैर क्यों रखा? तो दूसरा बोला, तो तुम रास्ते में क्यों आए थे? और बस देखते ही देखते पूरा झुंड छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गया। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। देखिए, जब वो एकजुट थे तो उनके पास ताकत थी, सुरक्षा थी, कामयाबी थी। लेकिन जैसे ही वो बट गए तो क्या हुआ? कमजोरी, खतरा और नाकामी। वो अब एक टीम थे ही नहीं, बल्कि बस एक दूसरे से लड़ने वालों का एक झुंड बन गए थे। और अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। इस फूट की, इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। शिकारी वापस आया, उसने अपना जाल फेंका, लेकिन इस बार बटेर एक दूसरे से लड़ने में इतने बिजी थे कि किसी ने साथ मिलकर जाल उठाने की बात ही नहीं मानी। वो उस सबसे जरूरी पल में एक साथ काम करने में फेल हो गए। और बस उनकी यही आपसी लड़ाई शिकारी के लिए वो मौका बन गई जिसका उसे इंतजार था। वो जो उनका शानदार सुरक्षा कवच था ना, वो अपनी ही लड़ाई झगड़े की वजह से टूट गया और वो सब के सब आसानी से पकड़ लिए गए। क्योंकि झगड़ालू झुंड में कोई सुरक्षा नहीं होती। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। एकता है तो सुरक्षा है, एकता टूटी तो सुरक्षा भी खत्म। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद कभी नहीं बदलेगी। और ये सबक सिर्फ इन बटेरों के लिए नहीं है, है ना? जरा सोचिए, हमारे टीम प्रोजेक्ट्स में, बिजनेस पार्टनरशिप में, यहां तक कि हमारे परिवारों में भी जब मिलजुल कर काम करने की जगह लड़ाई झगड़ा ले लेता है तो पूरा का पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत आखिर है किसमें? किसी एक की पर्सनल टैलेंट में, या फिर एक साथ मिलकर एक साझे मकसद के लिए काम करने में? ये कहानी तो यही बताती है कि असली ताकत तो एकजुट होने में ही है। सोचने वाली बात है ना?